सलेमपुर में आर्यन बाबू का आना एकदम 3 तारीख को विसर्जन का कार्यक्रम है, तो तय है कि क्या नया हम लोग कर सके सलेमपुर के लिए, अगल बगल के लोग के लिए। तो ये एक तरह से कंपटीशन भी होता है। वैसे तो हम लोग का किसी से कंपटीशन रहता नहीं है, लेकिन हम भैया मुझे लगता है वो सारा एक तरह से अपने बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। भारी संख्या में आप लोग आए और आप लोग मूर्ति नंबर 3 एबीसी क्लब के द्वारा। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। अभी मैं आ चला हूं मूर्ति नंबर 3 के इस पावन प्रांगण में, जो बीते 3 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछली बार जब मैं इन लोगों से मिला था तो इन्होंने बताया था कि भैया इस बार की जो मूर्ति है हमारी, वो हमने सलेमपुर में ही बनाई है, लेकिन पहला बदलाव तो इस साल यही हो गया है कि आपने जो मूर्ति है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाके लाया है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी मूर्ति की जो विशेषता है, कितने दूर से लेके आए हैं, लाने में कितना समय लगा है, कितने दिन पहले आपने इनको बुक किया था, सब कुछ संक्षिप्त में अगर बताने का प्रयास करें आप, तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, पूरे कमेटी की तरफ से हम लोग को। और जैसे कि आपने पूछा है कि कितना दिन लगा है, कितनी समय अवधि लगी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूर्ति पिछले साल ही, जैसे ही विसर्जन का कार्यक्रम समाप्त हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने इस मूर्ति को, हम लोग छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से कम 1000 से ऊपर किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है, और वहाँ हम लोगों ने इसको बुक किया था। हमको कम से कम आज से 15-20 दिन पहले ही मूर्ति को लाना पड़ा, इसलिए क्योंकि वहाँ 2 दिन जाने में लगा है और कम से कम 3 दिन आने में लगा है। तो मूर्ति हाँ, 3 दिन लगा और रुक के बहुत आराम से आना था, और कमेटी का काफी सहयोग रहा है। और इस बार हम लोग पिछले ही बार ही बोले थे कि कुछ अगले साल अद्भुत ही करेंगे, तो बस यही कोशिश रही है पूरे टीम की तरफ से। जो है वो एबीसी आपने रखा है, उसका फुल फॉर्म भी मैं जानता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि वो बिल्कुल तड़कता भड़कता नाम है आपका। लेकिन आप लोग हर बार ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हर बार हम कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, और सलेमपुर की जो भी समितियां हैं वो भी ये प्रयास करती हैं कि हर बार जो पिछले बार उन्होंने काम किया है उससे 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर जाके ही अपना काम करें। एक प्रश्न जो आप लोग सब लोग छुपाते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। अगर आप जितनी बातें गोपनीय रखना चाहते हैं रखिएगा, हालांकि आपकी बात अब गोपनीय नहीं रह गई है। पीछे 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि चर्चा का विषय सलेमपुर में बना हुआ है। विसर्जन का जो कार्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं आप लोग अब तक गुप्त रखते थे। विसर्जन के दिन ही पता चलता था सलेमपुर को कि कौन सी समिति किस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इस बार उसमें भी आपने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। मैं चाहूंगा विसर्जन के कार्यक्रम को भी डिटेल में आप हमारे दर्शकों को पहुंचाएं। जो चीज आप अभी भी गोपनीय रखना चाहते हैं, मैं चाहूंगा उसे ससम्मान गोपनीय रखिएगा। विसर्जन का कार्यक्रम जैसे कि पूरे सलेमपुर, अगल बगल पूरे देवरिया जिले में ही, अपितु ये मानी कि हर जगह चर्चा का विषय रहा है कि सलेमपुर में आर्यन बाबू का आना एकदम 3 तारीख को विसर्जन का कार्यक्रम है, तो तय है पूरा। उसके बाद भी कार्यक्रम है जो अभी भी गोपनीय है, और मैं कोशिश करूंगा कि अभी भी गोपनीय रहेगी। और हाँ, जो असल में जो हमारे पूरे कमेटी के संचालक हैं, हमारे बड़े भैया प्रिंस जायसवाल जी, इन्हीं द्वारा सारा चीज है। और जो हमारे संयोजक हैं नवीन जायसवाल जी, उन्हीं के सारे माध्यम से मतलब ये सब चीजें हुई हैं। तो भैया अभी तक तो फिलहाल एक कार्यक्रम हम लोग का जग जाहिर हो चुका है, लेकिन अब अगला कार्यक्रम है तो वो थोड़ा भी गोपनीय है। कल शाम तक भी वो अगर हो सके तो पूरे सबको सूचना मिल जाएगी कि क्या क्या कार्यक्रम हम लोग का है। जो भी डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग, हाँ, सबको सूचना पड़ जाएगी जी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जैसे लोग जुड़े हैं, पूरी कमेटी सूचित कर देगी खुद ही कल। एक बात और मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा, पिछली बार जब हमारे आपकी कमेटी से ही मेंबर से बात हुई थी, बोला था कि सर जो भी हमारे कलाकार हैं वो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, तो इस बार इस शब्द का इस्तेमाल करें कि हम अपने प्रदेश के दायरे में ही रहेंगे। कर सकते हैं भैया। दायरा तो हम लोग का एबीसी नाम ही ऐसा है कि हम लोग का कोई दायरा ही नहीं रहता है भैया। हम लोग पूरी दायरे के बाहर चल के काम करते हैं। परिभाषा आपको पता ही है, काम हम लोग का निर्धारित रहता नहीं है सबकी। असल में कमेटी की सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग एक कमेटी की तरह कम, परिवार की तरह ज्यादा है भैया। हम लोग की एकजुटता दिखती रहती है, तो हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। काम हम लोग हट के ही कर लेते हैं। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जब जो भी बातें आप बता रहे हैं, तो आप जो भी तैयारी करते हैं वो लगभग संपूर्ण 1 साल की तैयारी है। भले इसको हम 2-3 दिन में आप रिप्रेजेंट करके सलेमपुर को दिखा देते हैं, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ष की है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो कमेटी है, क्या उसका साल में बैठक वगैरह भी कुछ होता है? क्या में बैठ के आप लोग बातचीत करते हैं, हमारी अगले साल की क्या तैयारी है? मैं जहां तक जानता हूं अगले साल की तैयारी आप लोग कर चुके होंगे।
मैं इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि अगले साल कौन कौन सा प्रोग्राम करना है उसकी डिस्कशन भी आप लोग के ग्रुप में कहीं ना कहीं होगी। अभी ये वर्ष खत्म हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही विसर्जन हो जाएगा आप लोग अगले साल की तैयारी शुरू कर देंगे। तो अगर आप बता सके कि हमारी जो तैयारी होती है वो 1 साल की होती है और हमारी जो कमेटी का बैठक है वो 3 बार 4 बार 5 बार होता है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकें कि ये सिर्फ 2-3 दिन का मेहनत नहीं है, इसके पीछे काफी संघर्ष होता है जो आप लोग हम दर्शकों से कहीं ना कहीं छिपा के रखते हैं। हाँ भैया, ये तो एकदम सही बात कहा है आप कि ये पूरे साल भर की मेहनत होती है। हमेशा हर साल हम लोग लगातार बैठक करते रहते हैं और लगातार बातचीत होती रहती है कि क्या नया हम लोग कर सके सलेमपुर के लिए, अगल बगल के लोग के लिए। क्योंकि भैया आप खुद ही सलेमपुर के हैं, आपको खुद ही अनुमानित होगा कि इससे बड़ा विसर्जन हमको नहीं लगता है कि पूरा पूर्वांचल में होता है कहीं। अथाह भीड़ के साथ होता है, तो एक तरह से कंपटीशन भी होता है। वैसे तो हम लोग का किसी से कंपटीशन रहता नहीं है, लेकिन हम लोग का ये रहता है कि हम लोग कितना बेहतर से बेहतर कर सकें और कितना बेहतर से बेहतर जनता को विसर्जन दिखा सके, ये रहता। पूरे साल भर की मेहनत रहती है भैया, बहुत मेहनत रहती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, और मैं पिछले बार पूछा भी था कि किस कमेटी से आपका कंपटीशन है, तो बड़े ही चालाकी से आपकी तरफ से जवाब आया था कि भैया हम लोग भाई की तरह मिलकर सलेमपुर के लिए काम करते हैं, कंपटीशन किसी से नहीं रहता। लेकिन ये जग जाहिर है कि आप लोगों का कंपटीशन बड़े ही व्यापक स्तर पे होता है और सभी समितियों का होता है और बिल्कुल पॉजिटिव कंपटीशन होता है, ताकि सलेमपुर में हम एक दूसरे से बेहतर रहें। समिति से जुड़ा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरा कुछ गार्जियन से बातचीत भी हुआ, तो ज्यादातर गार्जियन ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी समिति से जुड़े। जो लोग पिछले समिति से जुड़े हुए हैं वही लगातार काम कर रहे हैं, तो गार्जियन के मन में ये जो डर बैठा हुआ है कि हमारा बच्चा समिति से ना जुड़े। आप भी खैर पेशे से वकील हैं, आप जानते हैं कि बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए, तभी बच्चा जो है अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाता है और बड़ा अचीवमेंट पा पाता है। तो अभी जो गार्जियन अपने बच्चों को समिति से जोड़ना नहीं चाहता है, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने व्यक्तिगत समझ से जो आंसर दे सकें? भैया देखिए, जो गार्जियन जितने भी अभिभावक गण हैं जो अपने बच्चों को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं किसी कमेटी किसी संस्था से, भैया मुझे लगता है वो सरासर एक तरीके से अपने बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि भैया अगर आप समाज के बारे में नहीं जानेंगे, आप समाज को नहीं पहचानेंगे, समाज की चीजों को नहीं जानेंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? आप भी अगर किसी व्यवसाय में हैं, किसी शिक्षक हैं, चाहे कोई भी किसी चीज में है, तो आप उस समाज में जुड़े हैं। एक शिक्षक संघ होता है, हम लोग का अधिवक्ता है तो हम लोग का अधिवक्ता संघ, हम लोग का हर चीज एक समाज के लिए जुड़ा है भैया। तो अगर हम समाज को ही नहीं जानेंगे, अपने बच्चों को सही गलत का फर्क नहीं बताएंगे, तो भैया हमारा बच्चा कभी विकास करेगा नहीं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी ना किसी कमेटी, किसी ना किसी संघ, किसी ना किसी चीज से आप अपने बच्चों को जरूर जोड़िए। नहीं जोड़ेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे, ताकि हर चीज जो है वो स्कूल के कैंपस के अंदर नहीं सिखाई जा सकती। नहीं भैया, किताबी चीजें आपको एक दायरे में बांध के रखती है, लेकिन सामाजिक विकास आपको दायरे से हट के कुछ अलग करने को सिखाती है। आज जितने भी बड़े बड़े कुछ भी ले लीजिए, उद्योगपति ले लीजिए, बड़े बड़े व्यवसाय ले लीजिए, चाहे एक बड़े बड़े सीईओ जो है हमारे गूगल के हैं, चाहे किसी, वो सब आदमी समाज को जुड़ा, एक छोटी छोटी पॉइंट को पकड़ के आदमी आज के जमाने में अपना डेवलपमेंट करने का कोशिश कर रहा है। तो भैया जब समाज ही नहीं जानेगा, मोबाइल कितना आपको सिखा देगा? मोबाइल एक दायरा, मोबाइल आप ही हमने बनाया है, कोई बाहरी तो बनाया नहीं है, लेकिन समाज आप हम नहीं बनाया। समाज के अंदर ईश्वर जो बना के दिए हैं, अलग मानसिकता सबके अंदर भरी है। आप ये मान के चल रहे हैं कि जरूर बच्चे को, भले आप इस डायरेक्ट समिति से ना जोड़े, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कार्य उसे जरूर सौंपे ताकि वो नई चीजें, बेहतर चीजें अपने जीवन में सीख सके। मैं बिल्कुल वीडियो के अंतिम छोर पर आ चुका हूँ। मैं चाहूंगा कि जो भी सलेमपुर के दर्शक या जो भी सलेमपुर के दर्शनार्थी हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपके कमेटी की तरफ से उनको मेला में एक बुलावा और आपके तरफ से विसर्जन के लिए एक बुलावा, जो आप हमारे दर्शकों को इस तरीके से रिक्वेस्ट करिए कि जब वो आपकी बात सुने तो कहीं ना कहीं उनके मन में ललक आ जाए कि अगर मैं मेले में नहीं पहुंच पा रहा हूं तो विसर्जन के ब्रिज पे जाके खड़ा होके आपके सभी झांकियों का आनंद जरूर ले सकूं। सभी पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, जितने भी अगल बगल के गांव देहात के लोग हैं, सब ये एबीसी क्लब, ये आप सबकी अपनी कमेटी है। इसमें आप लोग भारी से भारी संख्या में 3 अक्टूबर के दिन आप लोग विसर्जन में अवश्य उपलब्ध हो, कि इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा ही आप लोग को दिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं, और ये आप ही लोगों के लिए करना चाहते हैं, ये हम अपने लिए नहीं करते हैं। कमेटी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, लेकिन क्यों बड़ी है? आप लोग की वजह से बड़ी है। अगर आप लोग आएंगे तो हम लोग को हौसला मिलता है, आप लोग आएंगे तो हम लोग को हिम्मत मिलती है। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग विसर्जन के दिन अवश्य भारी से भारी संख्या में आप लोग आएं, और आप लोग मूर्ति नंबर 3 एबीसी क्लब के द्वारा आप लोग आनंद लें, और हाँ एकदम विसर्जन का आनंद लें। सभी से निवेदन है। वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हर बार की जो इनकी तैयारी रहती है वो 3 तारीख
को हम देखेंगे कि हर बार जो तैयारी रहती है क्या उससे ऊपर उठी है कि नहीं उठी है, लेकिन मैं गारंटी के तौर पे इस बात को कह सकता हूं कि हर बार ये अपने स्तर को बढ़ाते हैं और इस बार भी जो स्तर है वो 2 से 3 लेवल ऊपर जाएगा। आप जब 3 तारीख को सलेमपुर में उपलब्ध रहेंगे तो आप स्वयं इस बात को महसूस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे इस कमेटी के सभी सदस्य का, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे लिए या आप लोगों के लिए निकाला।